तो सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। व्यंजन परोस दिया गया। अब सखियों ने कहा सरकार जीमो। तो ठाकुर जी तो हमारे बड़े सरल हैं। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, छल तो इनको छू नहीं गया। सखियों ने कहा सरकार पाओ। तो ठाकुर जी जब पाने चले तो पहले आचमन किया। विवाह में भी शास्त्र की मर्यादा का कितना पालन रघुनाथ जी करते। चौपाई कितनी अद्भुत है। पंचकवल करी, पंचकवल करी जेवन लागे, कार्य गान सुनियति अनुरागे, कार्य गान सुनियति अनुरागे। पंचकवल करी जेवन लागे, कार्य गान सुनियति अनुरागे, कार्य गान सुनियति अनुरागे। पंचकवल करी जेवन लागे। भोजन करने की यही विधि है। भोजन करने की विधि क्या है? बोले भोजन सामने आ जाए तो गपागप खाने लगो, नहीं। भोजन भी कैसे करना है शास्त्र उसका मार्गदर्शन करता है। इसके लिए महर्षि पारस्कर ने एक ग्रंथ ही लिखा है जिसका नाम भोजन सूत्रम है, जिसमें भोजन करने की विधि का वर्णन है। भोजन सूत्र। और चारों वेदों के भोजन सूत्र अलग अलग हैं। अपने अपने सूत्र के अनुसार व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। सच पूछो तो धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? हम मंदिर में जाएं, माला जपें, आरती उतारें, चोटी रखें, तिलक लगाएं, यही धर्म है। ये सब धर्म का अंग है। लेकिन वस्तुतः धर्म का मतलब हमारे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, वो समस्त क्रियाएं शास्त्र सम्मत ढंग से हो, इसी का नाम धर्म। ये धर्म की परिभाषा है। धर्म हमने तय कर लिया कि सप्ताह में एक दिन मंदिर चले जाते हैं, 15 दिन में एक दिन व्रत कर लेते हैं, तो हम धर्मात्मा हो गए। बाकी कुछ भी करें और कैसे भी करें। जीवन की समस्त क्रियाएं जब शास्त्र सम्मत होती हैं तो उसी की धर्म संज्ञा होती है। कैसे सोना है, किस तरफ पैर करके सोना, किधर सिर करके सोना, शास्त्र इसका निर्देश करता। उस तरह से आप सोते हैं तो आप 12 घंटे सो रहे हैं तो आप धर्म कर रहे हैं। भोजन कैसे करना है, शास्त्र जिस प्रकार से कहे उस प्रकार से हम भोजन करें तो आप भोजन कर रहे हैं, वो भी धर्म हो रहा है। संतान को उत्पन्न करना है, लेकिन किस प्रकार संतान को उत्पन्न करना है और किस नारी में उत्पन्न करना है और किस उद्देश्य से उत्पन्न करना है, शास्त्र के इन विषयों का चिंतन करके संतान को उत्पन्न करें तो संतान को उत्पन्न करना भी धर्म है, वो भी यज्ञ है। बृहदारण्यक उपनिषद में उसको पुत्र मंत्र नाम का यज्ञ कहा गया। जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्र सम्मत हो, इसी का नाम धर्म है। रोजी रोटी कमाएं लेकिन न्यायपूर्वक, शास्त्र के निर्देश में धर्म पूर्वक हम 8 घंटे ड्यूटी करके, नौकरी करके हम कमाते हैं तो वो 8 घंटे आप धर्म कर रहे हैं, वही धर्म है। जीवन की समस्त क्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत शास्त्र के अनुहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यय। तो भोजन करने की भी विधि है। क्या विधि है? बोले जब भोजन सामने आए तो भोजन नहा धो करके करना चाहिए। बिना नहाए भोजन किए तो यह अधर्म हो गया। इसीलिए स्नान इत्यादि करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के तब भोजन किया जाता है। भोजन सामने आ जाए तो सीधे खाने ही न लग जाए, पहले भोजन की प्रार्थना करनी चाहिए। ओम नित्यम अस्तु एतत्, ओम नित्यम अस्तु एतत्। एतत् माने ये अन्न, नित्यम नित्य मुझे प्राप्त हो, उस अन्न की प्रार्थना कर। आचमन किया,
ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हाथ में जल लेकर के आचमन किया और मंत्र पढ़ा, ओम अमृतोपस्तरणमसि। इसका अर्थ हुआ कि हे जल, तुम मेरे उदर में जाकर के अमृत के बिस्तर बन जाओ। अमृत उपस्तरण, अमृत का उपस्तरण लगाया। अन्न देवता को, अन्न ब्रह्म को उदर में प्रतिष्ठित करना है तो पहले अमृत का आसन तो लगे। अमृतोपस्तरणमसि। और इसके बाद ये अन्न खिलाना किसको है? हम खाएंगे। बोले तुम आत्मा हो, तुम क्या खाओ? आत्मा थोड़ी खाती है। तो ये किसको खिलाना है? बोले जिससे ये शरीर जीवित है, प्राणित है, उसको खिलाना है। और ये शरीर जीवित किससे है? बोले प्राण से। प्राण ही प्राणन करता है। और प्राण कितने हैं? बोले 5। प्राण अपान व्यान समान उदान। तो पहले इन 5 प्राणों को आहुति दो। उदर की अग्नि में अमृत का उपस्तरण बिछा करके अन्न की पंचाहुति, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये 5 आहुति दी। और इसके बाद फिर यथेक्ष भोजन करिए। आपको जितना खाना है, जो आपको रुचिकर लगे। और सब खाने के बाद कुछ छोड़ देना चाहिए, सब नहीं खा लेना चाहिए। लोग कहते महाराज थाली में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जो कहते हो वो कहते रहें। शास्त्र कहता है कुछ न कुछ अवशेष छोड़ना चाहिए। क्यों? बोले ऐसे जीवों के लिए, जो जीव जिनको भोजन नहीं मिलेगा, वो उच्छिष्ट फेंका जाएगा तो कोई पक्षी खा लेगा, कोई कीड़ा मकोड़ा खाएगा, उनकी भी तृप्ति होगी। इसलिए उच्छिष्ट त्यागना ही चाहिए, चाहे थोड़ा ही त्यागना। और उसके बाद फिर जल लेकर के आचमन कर ले। अब क्या बोले? बोले ओम अमृत पिधानमसि। अमृत पिधानमसि। पहले आचमन किया तो अमृतोपस्तरणमसि, अमृत का बिस्तर लगाया। फिर उस पे अन्न को प्रतिष्ठित किया। और फिर अमृत पिधानमसि, अमृत से उसको पिधान माने ढक दिया। अर्थात जो हम भोजन करते हैं, जब वह अमृत से संपुटित हो जाता है, तब वह अन्न भी अमृतमय बन जाता है, हमारे लिए कल्याणकारक है। ये शास्त्र की विधि है। इस विधि से जब भोजन करे तो वो भोजन पचेगा, पुष्टि देगा, सात्विकता की वृद्धि होगी और हमारा जीवन पवित्र और सुदृढ़ होगा। ये भोजन सूत्र है। राम जी ने ससुराल में भी इस मर्यादा का पालन किया। ये गोस्वामी जी की एक चौपाई जो है, ये पूरा भोजन सूत्र का संकेत है। पंच कवल करि जेवन लागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल कर जीवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। सखियां गारी सुनाने लगी। सखियों ने जो गारी दिया, सखियों ने कहा सरकार हम आपसे कुछ पूछते हैं, आप हमारे प्रश्न का कुछ उत्तर दो। ठाकुर जी ने कहा क्या? मिथिला की सखियों ने कहा जे जे पूछा तानी पहुना, हे पहुना जो जो हम पूछ रहे हैं आप सही सही बताना। जे जे पूछ तानि बतिया बताऊ पहुना, 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 हे बताऊ पहुना, हे बताऊ पहुना, हे बताऊ पहुना, हे बताऊ पहुना, जे जे पूछ तानि बतिया बताऊ पहुना, जे जे पूछ तानि बतिया बताऊ पहुना, जे जे पूछ तानि बतिया। एको बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी,
गोवतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। खीर खाए ललिता जनवावे अवधपुरी की नारी। खीर खाए ललका जनवावे अवधपुरी की नारी। कही साची साची किछु न छिपाऊं पहुना। कही साची साची किछु न छिपाऊं पहुना। जे पूछता बतिया बताऊं पहुना। जे पूछता बतिया बताऊं पहुना। जे पूछता बतिया। सखी ने कहा दुल्हा सरकार एक बात बताओ, आपके अयोध्या की एक रीति तो बड़ी गजब है। अयोध्या की जो देवियां हैं वो तो खीर खा करके ही लड़का पैदा कर देती हैं। खीर खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी। तो लक्ष्मण जी बैठे थे, तो लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा तो कौन बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? जब आपके यहाँ जमीन से बच्चे पैदा हो सकते हैं तो हमारे यहाँ खीर खाने से हो गए तो कौन बड़ी बात? सखियों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अब दूसरे प्रश्न का जवाब। और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना। कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना। जे पूछता बतिया बताऊं पहुना। जे पूछता बतिया बताऊं पहुना। जे पूछता बतिया। सखी ने कहा सरकार आपके कुल की रीति तो बड़ी गजब है। आपके कुल की जितनी कन्याएं हैं इनको कमंडल धारिये ले जाते हैं क्या? आपकी बहन शांता जी का ब्याह श्रृंगी ऋषि से। आपके एक पुरखा थे जिनका नाम महाराज मानधाता था, उनकी 50 बेटियों का विवाह स्वबरी महर्षि के साथ। ये सब बाबा जी के यहाँ चली जाती महाराज। मिथिला की सखियों ने कहा कि ये अयोध्या की जो राजकुमारियां हैं, वस्तुतः राजकुमारियों का कन्यादान तो किसी राजकुमार को होना चाहिए, देना चाहिए राजकुमार को। और ले गए कमंडलधारी। देना तो चाहिए राजकुमार को। देना तो चाहिए राजकुमार को। ले भागे जटाधारी। हाँ ले भागे जटाधारी। शयलवा को दई हो चुनी चुनी कारी। शयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। शयलवा को दई हो चुनी चुनी कारी। सखियों ने कहा ये आपके कुल की रीति तो बड़ी गजब है। अच्छा ये एक बात बताओ, एक आपके विषय में हमने सुना है कि आपके माता पिता तो गोरे हैं, और माता पिता जब गोरे हों तो जो छोरा छोरी होते हैं वो भी गोरे ही पैदा होते हैं, ये लोक में देखा जाता है। तो आपके पिताजी दशरथ जी भी गोरे हैं और कौशल्या जी भी गोरी हैं, तो आप और भरतलाल जी काले कैसे हो गए? इसका जवाब दो। माता पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। माता पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। आप श्याम क्यों जब दशरथ गोरी कौशल्या गोरी। यही दुविधा थी तनिका मिटाऊं पहुना। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। जे पूछता बतिया
बताऊं पहुना ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना ये जे पूछता निबतिया। सखी ने कहा सरकार आपके माता पिता गोरे आप सांवले क्यों हो गए? तो राम जी ने झट से जवाब दिया बात ऐसी है कि मेरे जन्म के विषय में माता पिता का कोई लेना देना नहीं। क्यों? बोले हम तो यज्ञ से पैदा हुए और खीर से प्रकट हुए, तो माता पिता गोरे हो चाहे सांवले हो उससे कोई लेना देना नहीं। तो एक सखी ने कहा तब तो आपको गोरा होना चाहिए था पक्का। बोले क्यों? बोले खीर से आप पैदा हुए तो खीर तो सफेद होती है, तो आपको तो गोरा होना चाहिए, फिर आप सांवले क्यों हो गए? अब राम जी चुप हो गए। बगल में लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी ने कहा बात ऐसी है ना कि वो खीर जिस कड़ाही में बनी थी वो कड़ाही काले रंग की थी, इसीलिए राम जी काले हो गए। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना ये जे पूछता निबतिया। कोटि मनोज लजावन शोभे कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी। कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। यही से मिथिले में अब बस जाऊं पहुना जैसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना हे बताऊं पहुना हे बताऊं पहुना हे बताऊं पहुना हे बताऊं पहुना ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना हे बताऊं पहुना हे बताऊं पहुना। सखियों ने कहा कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी। ये प्रताप जी का पद है। प्रताप सिन्हा जी भगवान के परम भक्त हुए, बक्सर में पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र, उनकी रचना है। कहते हैं कि सखियों ने कहा कि कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी। आपकी ये जो शोभा है कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महियान। आपकी शोभा पर तो बलिहार, आपकी तो कोई उपमा भी नहीं हो सकती। निरपम न उपमा आन राम समान राम, निरुपम न उपमा आन। राम समान कौन है? बोले राम जी। राम जी के समान और कोई हो नहीं सकता, वेद यही कहता। तो प्रभु आपकी ये सुंदरता लख प्रताप बलिहारी। और मुझे तो एक शंका होती है, सखियों ने कहा आपकी सुंदरता को देखकर अवध की नारियां अपने धैर्य को कैसे धारण करती हैं? सखियों ने कहा इनसे कैसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। तो इससे अच्छा है सरकार, अब आप यही मिथिला में बस जाओ, अयोध्या जाओ ही मत, इसी मिथिले में आप रह जाओ और यहां हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। और एक बात है, जो सुख आपको यहां मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख होत विदेह नगर में, देह नगर में कहुना पहुना, अब मिथिले में रहुना। जो आनंद
विदेह नगर में, देह नगर में कहूँ ना, ए पहुना अब मिथिले में रहूँ ना, ए पहुना अब मिथिले में रहूँ ना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में पहुना, ये पहुना मिथिले में रहूना, ये पहुना मिथिले में रहूना। सखी ने कहा सरकार अब तो आप मिथिले में रह जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा मिथिला में रहेंगे तो क्या लाभ होगा, जैसे अयोध्या तैसे मिथिला। तो सखी ने कहा सरकार अगर आप हमारी मिथिला में रुक गए तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं 1 महीने के अंदर आपको हम करिया से गोर बना देंगे। दुनिया की सारी क्रीम लगा करके, पाउडर लगा करके भी कोई गोरा नहीं बन सका आज तक। बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार करती रहीं, हाँ, 1 सप्ताह में गोरे हो जाओ। लेकिन मिथिला की सखियां कहती हैं हम तो विश्वास दिला रहे, 1 महीने में आपको हम करिया से गोर बना देंगे, आप हमारे मिथिला में रुक तो जाओ। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए गो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए गो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए गो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए गो। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, मौके को देहु ना, ये पहुना अब मिथिले में रहूना, ये पहुना अब मिथिले में रहूना। सखियों ने कहा सरकार 1 महीने में करिया से गोर बना दे और आपको ऐसा सुंदर सुंदर भोजन कराएंगे, ऐसी ऐसी चटनी खिलाएंगे कि आपका स्वाद बढ़ जाएगा, भूख बढ़ जाएगी। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुनि सारी सरहज के गारी हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुनि सारी सरहज के गारी। बार बार हम करब निहोरा हो, बार बार हम करब निहोरा, बार बार हम करब निहोरा। और किछ भूले होना, ए पहुना अब मिथिले में रहूना, ए पहुना अब मिथिले में रहूना। कमला बिमला दूधमती में खिजरी खूब खियाए हो, कमला बिमला दूधमती में खिजरी खूब खियाए हो। ये कमला, विमला और दूधमती ये मिथिला की पवित्र नदियां हैं। जैसे श्री वृंदावन धाम में जमुना मैया, श्री अवध में सरयू महारानी, काशी में गंगा मैया, उसी तरह मिथिला में 3 नदियां कमला, विमला और दूधमती। दूधमती का जैसा नाम है वैसा स्वरूप भी। कभी मिथिला जाओ तो दर्शन करना, बहुत छोटी सी धारा है दूधमती की। हाथ में जल लो तो निर्मल, जैसे सब जल होता उसी प्रकार निर्मल। और नदी में जिस समय बह रहा उस समय देखो तो लगता है जैसे किसी ने नदी में दूध डाल दिया है, सफेद, इसीलिए इनका नाम दूधमती। सखियां कहती हैं दूधमती में, कमला में, विमला में आपको हम स्नान कराएंगे, जल क्रीड़ा कराएंगे।
कमला बिमला दूधमती में खिचड़ी खूब खियाए हो। कमला बिमला दूधमती में खिजरी खूब खिलाए हो। सावन माँ कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए हो। सावन माँ कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए हो। पवन देव से करविल होना हो। पवन देव से करविल होना। पवन देव से करम निहोरा। होले होले बहुना ए बहुना मिथिले में रहुना। ए बहुना मिथिले में रहुना। रहत रहत कछु दिल मिथिला में मन ऐसन रम जाए हो। रहत रहत कछु दिल मिथिला में मन ऐसन रम जाई। अवध नगरिया के पाहुन सपनों में याद न आई हो। अवध नगरिया के पाहुन सपने में याद न आई। सुन बतियाए गुरकू दुल्हा हो। सुन बतियाए गुर को दुल्हा। सुन बतियाए गुर को दुल्हा। तेरी हो जाए बहुना। ए बहुना मिथिले में रहुना। ए बहुना मिथिले में रहुना। घर ना हुई ई ससुरारी कितना बुझिया पक्का। घर ना होई ई ससुरारी इतना बुझिया पक्का। बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटे छक्का। बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटे छक्का। लाल लाल अखियाँ दिखियई बाबो। लाल लाल अखियाँ दिखियई बा। लाल लाल अखियाँ दिखियई बा। तनिका हमहु डरब ना। ए बहुना मिथिले में रहुना। ए बहुना मिथिले में रहुना। हमर लिहोरा रघुनंदन से मालिया ना माने। अमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। या मिथिले में रह जइयो या हो। या मिथिले में रह जइयो या मिथिले में रह जइयो या। संग अपने रख ले हो ना। ए बहुना मिथिले में रहोना। ए बहुना मिथिले में रहोना। जो आनंद बिते नगर में। जो आनंद बिते नगर में। दे नगर में कहूना। हे पहुना मिथिले में रहोना। हे पहुना मिथिले में रहोना। हे पहुना मिथिले में रहोना। मिथिले में रहोना। मिथिले में रहोना। सखियों ने कहा सरकार अब तो आप मिथिला में ही रह जाओ। गोरकू दुल्हा थोड़ी आंख लाल करने लगे लखन लाल जी। तो सखियों ने कहा आप कितनी आंख लाल करो हम डरने वाले नहीं। और जहां तक बात है तो हे गोरकू दुल्हा सुन लो। घर नाही ससुरारी है इतना बुझिया पक्का। बड़े बड़े लोगन के छूटे ससुरारी में छक्का। ये ससुराल है। लक्ष्मण जी भी थोड़ा शांत हो गए। सखियों ने कहा सरकार ये प्रताप जी का पद, श्री प्रताप जी की भावना। सखी कहती है
कि दुल्हा सरकार आप तो मिथिला में रह जाओ, और अगर आप मिथिला में नहीं रह सकते तो हम सबको अपने साथ ले चलो। ये समर्पण भाव, हमको अपने साथ रख लो, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके कहीं करेंगे। मिथिला का भाव बड़ा अद्भुत। श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं, मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समुझे समुझावे, पोथी लादे खर्च। मिथिला का भाव बड़ा अद्भुत। एक मामा जी की रचना कहकर इस प्रसंग को पूर्ण करेंगे। मिथिला में ठाकुर जी पधारे और मणिमंडप में चारों दुल्हा सरकार जब विराजमान हुए तो ऐसी अद्भुत शोभा हुई। शोभित सीताराम कनक मंडप तरे, सिर सोने के मोर मंजु मुक्ता गरे। ऐसी शोभा हुई और ऐसा वहां पर आश्चर्य प्रकट हुआ कि देखने वाले लोग भाव विभोर हो गए। मंडप की एक झांकी। आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले, आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले। सखी देखा कैसन आंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसन आंगना में शोर भइले। आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले, आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले। सखी देखा कैसन आंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसे अंगना में शोर भइले। पहुना के परछाई में सिया जी भैली सावरी, पहुना के परछाई में सिया जी भैली सावरी। सिय के छाया परते दुल्हा बाबू गोर भैले, सिय के छाया पड़ते दुल्हा बाबू गोर भइले। आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले, आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले। क्या आचरण हुआ? सखी कहती है, राम जी के शरीर की नील वर्ण कांति किशोरी जी पर जब पड़ी तो किशोरी जी जो गौर वर्णा हैं वो तो श्याम वर्णा दिखने लगी, और किशोरी जी के गौर वर्ण की छाया राम जी पर पड़ी तो राम जी जो सांवले थे वो गोरे दिखाई पड़ने लगे। ऐसी अदला बदली हो गई दोनों। ऐसन अदला बदली कतहूँ देख ली न सुनली, ऐसन अदला बदली कतहूँ देख ली न सुनली। ऐसन अदला बदली कतहूँ देख ली न सुनली, ऐसन अदला बदली कतहूँ देख ली न सुनली। जैसन आज परिवर्तन घन घोर भइले, जैसन आज परिवर्तन घन घोर भइले। आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले, आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले। दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी, दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग। ये तीसरा आश्चर्य मंडप में हुआ। क्या? बोले दुल्हा आसमानी रंग और दुल्हन रंग पियरी। सुवर्ण वर्णा श्री जी, क्यों? बोले हिरण्य वर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम। वही तो लक्ष्मी सीता जी। तो राम जी आसमानी रंग, किशोरी जी सुवर्ण वर्णा, दोनों की छाया आपस में मिलकर, दोनों का प्रकाश मिलकर जब वहां बैठे हुए भक्तों पर पड़ा तो क्या हुआ? बोले दोनों छाया मिल करके
श्याम वर्ण और गौर वर्ण की छाया आपस में मिल करके जब दर्शकों के ऊपर पड़ी तो जितने दर्शक बैठे थे सब हरे हरे हो गए, सब हरे हरे हो गए, सबके अंदर हरियाली दिखाई पड़ने लगी। दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी, दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी, दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भइले, दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भइले, आजू मंडप में अजरजिया तोर भइले, आजू मंडप में अजरजिया तोर भइले, मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल, मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल, सुध बुध बिसरल, हाँ सुध बुध बिसरल, सुध बुध बिसरल, हाँ सुध बुध बिसरल, मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल, मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल, देखे बाला सब आनंद विभोर भइले, देखे बाला सब आनंद विभोर भइले, आजो मंडप में अजरजिया तोर भइले, आजू मंडप में अजरजिया तोर भइले, रूखा सूखा हृदय यही जा केकरो नाही लौके, रूखा सूखा हृदय जा किकरो नाही लौके, रूखा सूखा हृदय यही जा केकरो नाही लौके, रूखा सूखा हृदय जा किकरो नाही लौके, सबके मनवा प्रेम रस में सराबोर भइले, सबके मनवा प्रेम रस में सराबोर भइले, आजो मंडप में अजरजिया तोर भइले, आजू मंडप में अजरजिया तोर भइले, केहू तो मुकुर ताके केहू ठुमुक नाचे, केहू तो मुकुर ताके केहू ठुमुक नाचे, केहू तो मुकुर ताके केहू ठुमुक नाचे, केहू ठुकुर मुकुर ताके केहू ठुमुक नाचे, मानो केहू त चकोर केहू मोर भइले, मानो केहू त चकोर केहू मोर भइले, आजू मंडप में अजरजिया तोर भइले, आजू मंडप में अजरजिया तोर भइले, बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के बेटा, हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, सखियों ने कहा ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, लेकिन हमारी मिथिला में आकर के ये चोर हो गए, इन्होंने चोरी किया। क्या चोरी किया राम जी ने? तो मिथिला की सखियां कहती हैं, बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ सबके मनवा के चुरा के पहुना चोर भइले, 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 आजो मंडप में अजरजिया तोर भइले, आजू मंडप में अजरजिया तोर भइले,
सबके लिए राम अजब जोर भइले। सबके लिए राम अजब अजोर भइले। सबके लिए राम अजब जोर भइले। आजो मंडप में अचरज अतोर भइले। आजो मंडप में अचरज अतोर भइले। सखी देखा कैसन अगनाम शोर भइले। सखी देखा कैसन अगनाम शोर भइले। वो आज मंडप में अचरज अतोर भइले। 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 सखियों ने भगवान को अनेक व्यंग वचन सुनाए, जीवनार हुई। इसके बाद बराती दूल्हा सब जनवास से पहुंचे। आगे वर्णन विदाई का आता है, लेकिन मिथिला की विदाई भी बड़ी विचित्र है। जो मिथिला के रस से परिचित हैं सरकार, वो जानते हैं मिथिला में मिथिला की सखियों ने और मिथिला के पंडितों ने राम जी को अयोध्या आने ही नहीं दिया। मिथिला का यही भाव है। जैसे ब्रज में भाव है हम लोगों का कि ठाकुर ब्रज छोड़ करके कहीं गए ही नहीं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इसी तरह मिथिला का भाव है। मिथिला के भक्त कहते हैं ठाकुर पहुना बन करके आए, मेहमान बन करके आए और सदा के लिए अपनी ससुराल में ही रह गए, घर जमाई बन गए, लौट के अयोध्या गए ही नहीं। तो जैसे वृंदावन के ठाकुर लौट करके कहीं गए नहीं, वृंदावन में ही रहे, ब्रज में ही रहे, तो फिर द्वारिकाधीश और पार्थ सारथी कौन बना? बोले भगवान तो अनेक रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण करके लीला कर ले। ऐसे ही वहां भी समाधान मान लेते हैं कि ठाकुर तो दुल्हा सरकार तो मिथिला में रुक गए, सखियों ने उनको आने नहीं दिया। कैसे आने नहीं दिया? बोले विवाह के बाद 15 दिन तक तो ऐसे भी दूल्हा ससुराल में रहता है। ये मिथिला की आज भी परंपरा है। कभी आप मिथिला जाओ तो अनुभव करना। मिथिला में हम तो मिथिला में सरकार खूब घूमे, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, जनकपुर, गांव गांव में कथा। ऐसे ऐसे गांव में महाराज ऐसे प्रेमी सब मिथिला का भाव देखने को मिला। रसिक हृदय। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय के सबसे बड़ी पीठ जो तोताद्रि मठ है, बानमामलई तोताद्रि रामानुज जी और स्वामी जी महाराज, नांगुनेरी, मद्रास, आज से लगभग 80-85 वर्ष पूर्व वहां के स्वामी जी ने सोने की पालकी में बैठकर पूरा भारत भ्रमण किया था पूज्याचार्य चरण ने। तो जब मिथिला पधारे तो हमारे स्वामी जी, जिनके हम शिष्य हैं, हमारे आचार्य, वे लोग बताते हैं कि स्वामी जी महाराज जब मिथिला पहुंचे तो मिथिला भाव से ओत प्रोत होकर पालकी से कूद पड़े नीचे। सोने की पालकी से कूद कर मिथिला की उस भूमि में लौट गए तोताद्रि स्वामी जी महाराज। ये मिथिला की पावन भूमि जहां किशोरी ने लीला की। तो मिथिला का भाव बड़ा अद्भुत है। मिथिला की सखियां आज भी मिथिला में दुल्हा को राम जी के रूप में ही लोग देखते हैं। किसी के यहाँ बेटी का ब्याह हो तो दुल्हा को लोग राम ही समझते हैं। आज भी यही भावना है। और ब्याह के बाद दूल्हा कम से कम 15 दिन तक ससुराल में रहता है। आज भी बाराती लौट जाएंगे, वो दूल्हा वहीं रह जाएगा, उसको नहीं जाने देते। इसीलिए अच्छे अच्छे बच्चे जो इंजीनियर डॉक्टर बन गए, अब उनका जब ब्याह होता है तो अपनी परंपरा का निर्वाह करना पड़ता। तो जब तक 15 दिन की छुट्टी न मिले तब तक ब्याह की तिथि तय नहीं करते।
कैसे करें, 15 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, 1-2 दिन में नहीं काम चलता। और वो दूल्हा रहता कहाँ है? बोले ससुराल में, घर के अंदर उसको दरवाजे से बाहर भी नहीं जाने देते। वो आंगन में रहे, वहीं खाए, वहीं सेवा, वहीं सत्कार, वहीं उसकी सब प्रकार से मेहमानी होती। 15 दिन कम से कम दूल्हा रहता ससुराल में आज भी। तो 15 दिन तो राम जी को भी रुकना ही पड़ा। जब 15 दिन बीत गया, अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह हुआ। 15 दिन तक विवाह के बाद भी रुके रहे दुल्हा सरकार। बोले अब जाने दो, अब विदाई करो। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो विदाई नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले अगहन का महीना समाप्त हो गया, पूस का महीना आ गया। अब पूस के महीने में खरवास में कोई मुहूर्त नहीं है, कैसे विदा करें? 1 महीना खरवास में धनुर्मास में चला गया, विदाई नहीं। माघ का महीना आ गया, बसंत पंचमी आ गई। बोले अब कोई मुहूर्त देखो विदाई का। सखियों ने कहा सरकार अब तो विदाई का मुहूर्त देखना उचित नहीं है। बोले क्यों? बोले सरकार अब होली आने वाली है और हमारे यहाँ की परंपरा है कि ब्याह के बाद कन्या पहली होली अपने नैहर में करती है। और हमारी किशोरी जी अब जाएंगी अयोध्या तो इतने जल्दी लौट करके नैहर कहाँ आ पाएंगे, इसलिए दुल्हा सरकार आप होली उत्सव तो यहीं कर लो, तब आप जाओ। बोले नहीं नहीं, होली तो हम अयोध्या में करेंगे। मिथिला की सखियों ने कहा अयोध्या की होली तो आपने बहुत देखी है, थोड़ी ससुराल की होली भी तो देखो। ससुराल की होली, ऐसी होली आप कभी देखे नहीं हो। और होली के बहाने सखियों ने दुल्हा सरकार को रोक लिया। अब होली आ गई। जब होली आई तो सखियों ने कहा सरकार आपको हम होली खिलाएंगे। ठाकुर जी ने सोचा जैसे हमारी अयोध्या में होली होती है, एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं, यही होगा। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार यहां तो दूसरी होली होगी। अब तक होली सो होली, अब तो समुझ खेलो होली। यहां तो आज दूसरी होली होगी। सखी ने कहा आज हम सब मिलकर सखियां आपको नर से नारी बनाएंगे। मिथिला की सखियों ने कहा आपको नर से नारी बनाएंगी और इस होली में आपको हम नचाएंगे। होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। ओ भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। साजनवा हो, साजनवा हो, साजनवा हो, साजनवा हो। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब। सब सखियां मिली पकड़ के सब लायब। सखियां मिली पकड़ के लायब। नर से बनायब नारी, किशोरी झुके साजनवा। नर से बनायब नारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने कहा आज इनको पकड़कर हम नर से नारी बनाएंगे। ये हमारे ठाकुर भी बड़े विचित्र हैं। ये स्वयं नर से कभी कभी नारी बनते हैं। एक बार मोहिनी तो बने ही थे, अब कल तो मंच पे ही ठाकुर जी मनिहारी बन करके आए। कैसी अद्भुत लीला। मिथिला की सखियों ने कहा इनको आज हम नर से नारी बनाए। राम जी ने कहा ऐसा मत करो,
ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप है। नर से नारी, अरे राम राम, ये ठीक नहीं। सखियों ने कहा सरकार यही काम तो आप भी करते हो, किसी नर को नारी बना देते हो, किसी नारी को नर बनाते रहते हो, यही तो सृष्टि है आपकी। ये जीव तो न नर है न नारी है, जीव तो केवल परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। अब नारी और पुरुष बनना, बोले भगवान जिसको जो बना दे। तो सखियों ने कहा सरकार आप भी न नारी हो न पुरुष हो, आप तो अपने भक्तों की भावना के अनुकूल रूप धारण करते, तो आज हम सब मिल करके आपको नर से नारी बनाएंगे। और पकड़ करके सखियों ने ठाकुर जी के कान में सुंदर झुमका पहनाया, नाक में नथ लगाई और सुंदर साड़ी पहनाकर, हार पहनाकर ठाकुर जी को सखी बना दिया। नख बेसर झुमका पहिरायब, नख बेसर झुमका पहिरायब, नख बेसर झुमका पहिरायब, नख बेसर झुमका पहिरायब, कस के पहिरायब साड़ी किशोरी झुके साजनवा। हाँ कस के पहिरायब साड़ी किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। अबीर गुलाल मुख पे लगायब, 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 तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजनवा। हाँ तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने ठाकुर जी को सखी बना दिया, गाल में गुलाल लगाया और सुंदर हार आभूषण पहना करके ठाकुर जी को सखी बना दिया। और सखियों ने कहा आप चलो सरकार हमारे साथ, आप भी नाचो। अब आपको नाचना पड़ेगा, हम आपको नचाएंगे। भगवान ने कहा अरे भाई ये नाचने का धंधा हमसे नहीं होगा। सखियों ने कहा सरकार आप सारे संसार को नचाते हो, ये सारा संसार आपकी माया से नाच रहा है और सारी दुनिया को नचाने वाला भक्तों की भक्ति से नाचता है। भक्तों ने कहा, मिथिला के प्रेमियों ने, कि सरकार हमने सुना है कि कोई भक्त आपके पास गया तो भक्त ने आपसे कहा प्रभु मेरे पर कृपा करो, तो आपने कहा मेरे पास दो शक्तियां हैं, एक का नाम माया है, एक का नाम भक्ति है। तो भक्त ने कहा इन दोनों की विशेषता क्या है? तो भगवान ने कहा माया की विशेषता यह है कि माया ले जाओगे तो तुम नाचोगे, और अगर भक्ति ले गए तो मैं नाचूंगा। भगवान ने जीव से कहा तुम तय करो, तुम स्वयं नाचना चाहते हो कि हमको नचाना चाहते हो? तो भक्त ने कहा प्रभु हम तो बहुत नाचे। सूरदास जी कहते हैं ना, नाचो बहुत गोपाल, बहुत नाचे, लेकिन अब नाचने का मन नहीं, अब तो आपको नचाने का मन है। हम तो नाच करके थक गए ठाकुर, अब आप नाचो, हम ये चाहते हैं। और भगवान कब नाचते हैं? बोले भक्ति के परवश होकर। ताहि अहिर की छौ हरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो आपको नाचना पड़ेगा। अब नाचने की जब बात आई तो नाचना भी ऐसे नहीं होता मन। कोई कहे नाचो तो नाचने का मन करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर बाजा बजने लग जाए, ताल सुर मिलने लग जाए,
तो नहीं भी नाचने का मन हो तो बैठे बैठे ये व्यक्ति थोड़ा झूम ले। सखियों ने कहा सरकार नाचना तो पड़ेगा। कैसे नाचे ठाकुर जी? बाजा ओजा बजे तब न नाचे। तो ये बाजा कौन बजाए? तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार ये जो आपके 3 भाई साथ में आए हैं क्या करेंगे? बाजे तो बजाएंगे, एक हारमोनियम बजाएंगे, एक तबला बजाएंगे, एक मजीरा बजाएंगे और आपको हम नचाएंगे। छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब। इनको नचायब दे दे तारी किशोरी जुगे साजन। इनको नचायब दे दे तारी किशोरी जुगे साजन। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी जुगे साजन। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी जुगे साजन। अब तो नाचते नाचते ठाकुर जी थक गए। सखियों ने खूब नचाया। जब नाचते नाचते ठाकुर जी थक गए, ठाकुर जी ने कहा सखी अब ये लीला बंद करो। सखी ने कहा ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसे फुर्सत नहीं होगी। बोले तब? सखी ने कहा 2 शर्त है हमारी। एक शर्त तो ये है कि हमारी किशोरी जी के चरणों में आप अपना मत्था रख दो, इनको प्रणाम करो तो आपको छोड़ दें। और दूसरी शर्त यह है कि अगर किशोरी जी के चरणों में आप प्रणाम नहीं कर सकते तो दोनों हाथ ऐसे जोड़कर हमारी किशोरी जी के सामने खड़े होकर के आप कह दो कि मिथिला की सखियों से, मिथिलानी से हम हार गए, अपनी हार मान लो। और ऐसे भी आपको हार ही मिलता है।